दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी HM क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? दोस्तों हिंदी की एक सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे वचन। वचन के बारे में बात करेंगे कि वचन है क्या, वचन का अर्थ जानेंगे, वचन की परिभाषा जानेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, कांस्टेबल, दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में UPSSC के लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि परीक्षाओं में वचन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर वीडियो में लेके आता हूँ, जिससे आपको पता चले कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर रखता है, तभी आपका टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। चलिए दोस्तों चालू करते हैं, देखते हैं वचन है क्या। वचन देखने से पहले इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। इसका शाब्दिक अर्थ वचन का कथन हो सकता है, वादा हो सकता है। वादा को प्रॉमिस बोलते हैं, ये वो वचन नहीं है। हम लोग यहाँ पे वचन का व्याकरण में अर्थ जानेंगे। वैसे वादा का अर्थ वही होता है जो आप लोग समझ रहे हैं, 7 जन्मों वाला जो आप लोग वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। लेकिन वचन हिंदी व्याकरण के अर्थ में वचन का अर्थ होता है संख्या। ये व्यवहारिक वचन का अर्थ हुआ और ये हिंदी व्याकरण के संदर्भ में वचन का अर्थ हुआ संख्या, यानी कि नंबर। चलिए वचन की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे एक या एक से अधिक क्या हुआ? संख्या हुई, इसलिए इसको वचन कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ पे लड़की से पता चल रहा है कि लड़की एक है, और लड़कियां से क्या पता चल रहा है कि लड़कियां एक से अधिक हैं। तो आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लड़की है, केवल लड़की है, एक लड़की है, इसलिए लड़की को एक वचन माना जाएगा। और लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, अनेक लड़कियां हैं, तो उसको बहुवचन माना जाएगा। वचन दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो ही प्रकार के माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। वे शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, और वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि अनेक होने का बोध हो, तो उसे बहुवचन कहेंगे। एक वचन में हो गया सिपाही, पिता, माता। ये सब क्या होगा? ये सब क्या हो गए? एक वचन में आ गए। बहुवचन में टोपियां, अगर एक टोपी होती तो एक वचन हो जाता। यहाँ पे टोपियां हो गया, क्योंकि टोपियों में आप कह नहीं सकते, आप यही कह सकते कि टोपियां, टोपी मतलब एक और टोपियां मतलब एक से अधिक,
तो एक से अधिक होगा तो बहुवचन। माताएं, लड़कियां, ये सब क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ये सब एक वचन हो गए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक होने का बोध हो रहा है तो एक वचन। यहाँ पे एक से अधिक होने का बोध होगा तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। दोस्तों परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है कि लड़की में कौन सा वचन होगा, लड़की में कौन सा वचन होगा, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप बताएंगे कि लड़की में एक वचन होगा। ऐसे पूछेगा कि लड़कियां में कौन सा वचन होगा तो आप बताएंगे लड़कियां में बहुवचन होगा। कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और हमारा अगला टॉपिक भी है कि ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, हम वो जरूर देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग वो शब्द देखेंगे जो एक वचन और बहुवचन में बराबर होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों बराबर होते हैं। जैसे राजा, राजा को आप एक वचन में भी प्रयोग करेंगे और बहुवचन में भी प्रयोग करेंगे। नेता को आप एक वचन में भी प्रयोग करेंगे और बहुवचन में भी प्रयोग करेंगे। इनका मतलब इनका एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है। और यहाँ पे परीक्षा से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न देगा, प्रश्न यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न दे देगा राजा का बहुवचन होगा, राजा का बहुवचन होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, राजाएं, राजाओं, राजा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या सही करेंगे? क्योंकि राजा का एक वचन भी राजा ही होता है और राजा का बहुवचन भी राजा ही होता है, तो आप इसलिए ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। वहां पे आपको फंसना नहीं है कि राजा का राजाओं हो जाएगा या राजाएं हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है। आपको ये कुछ शब्द समझ लेना है कि राजा का राजा ही होगा बहुवचन, नेता का बहुवचन नेता ही होगा, चाचा का चाचा ही होगा। ये थोड़ी होता है चाचों या चाचाओं, ऐसे थोड़ी होता है, चाचा का चाचा ही होगा। क्षमा का क्षमा ही होगा, क्योंकि क्षमा का क्षमा नहीं होता है। ऐसे ही प्रेम का प्रेम ही होगा, प्रेम का प्रेमो या प्रेमे नहीं होगा। बाजार का बाजार ही होगा, दादा का दादा। जल का बहुवचन जल ही होगा, योद्धा का योद्धा ही होगा। फल का फल ही होगा, फल का ऑप्शन में आ सकता है फलों, और आप नाम भी सुनते हैं फलों, लेकिन यहाँ पे फल का फल ही होगा। आप ये कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो आप यूज भी करते हैं, कभी कभी फलों भी बोल लेते हैं, लेकिन ये हमेशा एक वचन और बहुवचन इनका एक समान होता है। ऐसे पानी, क्रोध, ये सारे सब एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। इनके जो एक वचन जो सब, जैसे राजा तो इसका बहुवचन भी राजा ही होगा, ऐसे ही दादा तो इसका बहुवचन भी दादा ही होगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाते कैसे हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे आपको, और वहां से आपको यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कोई शब्द एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, कैसे बन जाता है। तो वो शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाए तो वहां पे एक वचन से बहुवचन बन जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके लास्ट में आ आता है, बड़ा आ आता है। जैसे इसमें जूता में बड़ा आ रहा है, तारा में रा के अंत में बड़ा आ रहा है। जैसे लड़का में का के अंत में बड़ा आ रहा है। ऐसे ही घोड़ा के
अंत में बड़ा आ रहा है, तो अकारांत वही होंगे जो जिनके अंत में बड़ा आ लगा होगा। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द, जूता क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हुआ। तारा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। लड़का पुल्लिंग। और ऐसा पुल्लिंग शब्द जो अकारांत हो, अकारांत मतलब जिसके अंत में बड़ा आ आता हो, उन शब्दों में आ की जगह अगर ए कर दिया जाए, जैसे ये यहाँ पे आ हुआ, यहाँ पे ए कर दिया गया, तो यहाँ पे ये एक वचन था, ये अब बहुवचन बन गया। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा आ था, इसको ए कर दिया गया, तारा में बड़ा आ था और इसको ए कर दिया गया, तो यहाँ पे तारे हो गया। लड़का था, बड़ा आ था इसके अंत में, तो इसको ए कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे लड़के बहुवचन हो गया। ऐसे ही घोड़ा है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसके अंत में बड़ा आ रहा है और इसको ए कर दिया गया, यानी कि घोड़ा से घोड़े कर दिया गया, तो इसलिए ये बहुवचन हो गया। एक वचन जूता क्या है? एक वचन। और जूते क्या होंगे? बहुवचन। ऐसे ही तारा एक वचन, तारे बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। यहां से बहुत प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप लोग सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं। जैसे प्रश्न आ गया लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? 4 ऑप्शन देगा। लड़कों, लड़के, लड़ाके और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि लड़का का बहुवचन लड़कों होगा कि लड़के होगा। तो आपको याद रखना है कि लड़का पुल्लिंग शब्द है, वो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में बड़ा आ रहा है। तो आपको अगर ये नियम पता होगा, आप ये नियम अगर आपको कॉन्सेप्ट वाला समझ में आ गया होगा, तो आपसे अब ये वाली गलती कभी नहीं होगी कि लड़का का लड़की होगा कि लड़कों होगा। अब आप जान गए हैं कि जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है और पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनका बहुवचन के अंत में ए कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लड़का और इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के, ये वाला सही हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है और यहाँ से गलत भी बहुत होते हैं। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का ऑप्शन में घोड़े के साथ घोड़ों भी दे देगा और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका सारा कंफ्यूजन यहीं से खत्म हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि अकारांत शब्द और पुल्लिंग उसका बहुवचन अंत में ए लगाकर कर दिया जाता है। आगे देखेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए हो जाता है, यानी कि छोटा आ, किसी शब्द के अंत में छोटा आ है और वो शब्द स्त्रीलिंग हो। जैसे बात कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। रात स्त्रीलिंग, आंख स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, किताब स्त्रीलिंग। तो शब्द कैसा हो? स्त्रीलिंग हो और अकारांत हो, यानी कि शब्द के अंत में छोटा आ रहा हो। जैसे बात, इसके अंत में छोटा आ रहा है। रात, इसके अंत में छोटा आ रहा है। आंख, इसके अंत में छोटा आ रहा है। ऐसे ही सब में छोटा आ रहा है अंत में, और स्त्रीलिंग सारे शब्द हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके बहुवचन, इसको जब बहुवचन बनाते हैं तो ए हो जाता है। जैसे बात का बातें, ये देखिए ए यहाँ पे आ गया। बात का बहुवचन बातें, रात का बहुवचन रातें, आंख का आंखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें। यहाँ पे
आपको याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। एक उदाहरण हम आपको समझाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा में। जैसे प्रश्न आता है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? देखिए, ये बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे समझ नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा है, यहाँ के नियम आपने नहीं समझे हैं, तो फिर आपका प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक रहती है। क्योंकि ये चैप्टर आपको लगता है कि बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है, परीक्षा के दौरान सीधे सही किया जा सकता है, लेकिन फिर जब ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे ऐसे, पुस्तक का, पुस्तकें, पुस्तकों, तो आप इन्हीं दो ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पुस्तकों होगा कि पुस्तकें होगा। तब देखने वाली बात है कि पुस्तकें सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, पहली बात, और दूसरी बात ये अकारांत शब्द हो गया, यानी कि इस शब्द के अंत में छोटा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका बहुवचन जब बनेगा तो फिर ए, यानी कि पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं ऐसे ही, आंख का आंखें होगा ना कि आंखों होगा, रात का रातें होगा ना कि रातों होगा। यहां से आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो रहा है, बात का बातें होगा ना कि बातों होगा, किताब का किताबें होगा ना कि किताबों होगा। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह या आ जाए तो फिर बहुवचन हो जाता है। जैसे बिंदिया है नहीं, बिंदिया चमकेगी, वही बिंदिया की बात कर रहा है, बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया का हो जाएगा बिंदिया। ऐसे ही गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया। यहाँ पे अगर या आ रहा है, कोई स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, तो बिंदिया क्या है? बिंदिया, बिंदिया क्या है? बिंदिया है स्त्रीलिंग शब्द, और इसके अंत में या आ रहा है, इसलिए इसका जब बहुवचन बनेगा तो या हो जाएगा बिंदिया। क्या हो जाएगा? बिंदिया। ऐसे ही गुड़िया, गुड़िया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, और अंत में क्या आ रहा है? या, तो इसलिए यहाँ पे इसका बहुवचन हो जाएगा गुड़िया। ऐसे ही चिड़िया, स्त्रीलिंग शब्द, अंत में या आ रहा है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। आशा है आप ये तीनों नियम समझ गए होंगे। कुछ और नियम है, आपको वो भी बता दें, फिर वचन आपके कभी गलत होंगे ही नहीं, परीक्षाओं में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आपके ये वाले डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि हमें पता है कि आप वाकई इस चैप्टर में बहुत डाउट में थे कि पुस्तक का पुस्तकें होगा कि पुस्तकों होगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि पुस्तक का पुस्तकें ही होगा, पुस्तकों नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ऐसे ही डाउट में रहते हैं और परीक्षा में गलत करके चले आते हैं। बाद में हिंदी स्कोरिंग विषय रहता है, लेकिन नंबर हो जाते हैं कम, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहीं पे कि आप हिंदी क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। ये नहीं कि कोई चैप्टर आज पढ़ लिया फिर पहला 2 दिन पहले वाला चैप्टर पढ़ लिया, ये नहीं। आप संज्ञा से, जैसे मैंने क्रमबद्ध सीरीज लगा रखी है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। ऐसे पढ़ने का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैं लिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं वचन पढ़ा रहा हूँ, लिंग आ गया तो मैंने लिंग को पहले पढ़ा रखा है, मैंने संज्ञा पढ़ा रखी है, सर्वनाम पढ़ा रखी है, तो ये फायदा आपको मिलेगा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का। और मैंने सारी क्लासेस, निःशुल्क क्लासेस दे रखी हैं, आप निःशुल्क रूप से पूरा हिंदी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला नियम। अगले में जब इकारांत और इकारांत, यहाँ पे छोटी है यहाँ पे बड़ी, इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों को या लगाकर बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है, तब वहां पे बहुवचन हो जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है आप समझ लीजिए। पहले इकारांत जान लीजिए, जिस शब्द के अंत में छोटा ई हो। इकारांत क्या होगा? जिस शब्द के अंत में बड़ी ई हो, यानी कि यहाँ नारी में नारी
एक शब्द है और इस शब्द के अंत में बड़ी ई है तो वो हो जाएगा इकारांत। यहाँ पे छोटी ई है, नीति में छोटी ई है, अंत में छोटी ई, तो यहाँ पे इकारांत हो जाएगा। और कह रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्दों को, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, मतलब ऐसे शब्द ही आएंगे जो स्त्रीलिंग होगा और जिनके अंत में बड़ी ई या छोटी ई होगी। यहां तक सेंटेंस आप समझ गए। शब्दों को या लगाकर, यानी कि यहाँ पे या लगा दिया गया, बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पे नारी लिखा है तो नारी का जो बड़ी ई है उसको छोटी ई कर दिया गया और अंत में या लगा दिया गया। जब इतना कर दिया जाएगा तो नारी का बहुवचन बन जाएगा नारियां। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई। ऐसे ही नीति में क्या होगा, नीति का एक तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, फिर इकारांत शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बहुवचन बनाते समय अंत में या लगाएंगे और छोटी ही है तो छोटी ही रहेगी। अगर बड़ी ही होती तो क्या करते, छोटी ही बना देते। ऐसे ही गति का क्या होगा, गतियां। थाली, यहाँ पे देखिए बड़ी ही आ गई तो क्या किया, थाली में पहले छोटी ही लगाया फिर या लगा दिया, थालियां हो गई। नदी, आपको तो पता है नदी का बहुवचन क्या होता है, नदियां, तो यहां से समझ सकते हैं बड़ी थी इसको छोटी ही कर दिया और या लगा दिया, यानी कि नदी का बहुवचन हो गया नदियां। ऐसे ही लड़की, लड़की का होगा लड़कियां है। देखिए बड़ी थी इसको छोटी ही कर दिया और या लगा दिया। देखिए यहां से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, वचन से, यही नियमों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आएगा नदी का बहुवचन होगा, नदी का बहुवचन होगा नदियां, नदियों, नदियां। तब आप क्या देखेंगे, फिर आपके माइंड में ये नियम स्ट्राइक करेगा, कौन सा, कि स्त्रीलिंग शब्द हो, इकारांत शब्द हो, दोनों शब्द हो गए, तब आपको पता है कि अंत में या लगाएंगे और बड़ी ई को छोटी ई कर देंगे, न दी, और अंत में क्या लगाएंगे, या, तो क्या हो गया, नदियां। फिर आपका प्रश्न यहां से कभी गलत नहीं होने वाला। अगर आप ये नियम सीख गए, ये कॉन्सेप्ट सीख गए, अब कभी गलत होगा नहीं, होगा ना। तो आपको ये सब उदाहरण समझ में आ गया। ऐसा कोई भी उदाहरण हो जिसमें स्त्रीलिंग शब्द हो, बड़ी ई लगा हो, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, लास्ट में या लगा देंगे और बड़ी ई को छोटी में बदल देंगे। अगर छोटी ई होगी, जैसे गति में छोटी ई है तो यहाँ पे छोटी वैसी की वैसे ही रहेगी। एक नियम और देखते हैं। अब यहां से आपके प्रश्न गलत होने की संभावना खत्म। जब उ, आ, आओ की जगह पर ऐ कर दिया जाता है और बड़े उ को छोटे उ में बदल दिया जाता है, तब बहुवचन बन जाता है। जैसे वस्तु, यहाँ पे छोटा उ है ये, ठीक, तो क्या किया गया है, यहाँ पे इसके अंत में ए लगा दिया गया है, वस्तु ए। और अगर यहाँ पे बड़ा उ होता ना, क्या कह रहा है, बड़े उ को छोटे उ में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा उ है इसलिए उसको वैसे ही रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे बहु होता तो क्या होता, बहु ए, मतलब बड़े उ को छोटे उ में बदल देंगे और अंत में ए लगा देंगे, वस्तु ए, वस्तु ए, ए कहते हैं। सही उच्चारण करना भी सीखते हैं। तो बहु का हो जाएगा बहुएं, वस्तु का होगा वस्तुएं, गौ का होगा गौएं, ये प्रश्न आया हुआ है। वधु को होगा वधुएं, माता को होगा माताएं, बड़ा आ, ठीक है। अंत में क्या लगना है, लग गया, ठीक है। अगर उ वाला होगा तभी उ वाला चेंज होगा और कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है दूसरे शब्दों में।
आशा है आप ये वाले नियम समझ गए होंगे। और अब यहाँ से आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका निश्चित तौर पे सही होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ से परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं, मैंने ये भी आपको बताया और अलर्ट किया। अब हम लोग देखेंगे कुछ शब्द, बस एक टॉपिक आपका बचा है वचन में। वो टॉपिक है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपका जानना। तो हम लोग वो शब्द देख लेते हैं कि वो शब्द कौन से हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, वे शब्द कौन से हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। बस इतना देख लेंगे, आपका वचन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपके जो एक दो प्रश्न आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे और ना ही आपको पछतावा होगा। यहाँ इस चैप्टर से अगर आपका कभी गलत हो जाता, मान लीजिए पुस्तकों आप कर रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा पछतावा कभी नहीं हुआ होगा जितना कि पुस्तकों करने में होगा। इसलिए अगर ये कॉन्सेप्ट जान गए, नियम जान गए कि पुस्तक होगा, तो फिर कभी आपका गलत नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ शब्द देखेंगे जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। मैंने इनको लिख रखा है क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इनको पहले से उदाहरण से लिख लिया है जिससे समय कम से कम लगे और आपको सिर्फ एक ही उद्देश्य रहे, समझाना ही समझाना। तो आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, आदरणीय है हमारे लिए, राष्ट्रपिता है हमारे। तो गांधी जी चंपारण आए थे, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि गांधी जी चंपारण आए थे। ऐसे नहीं बोला गया कि गांधी चंपारण आया था, जैसे आप किसी और को कह सकते हैं अगर वो सम्मानित मतलब साधारण व्यक्ति हो, जैसे मोहन चंपारण आया था। लेकिन यहाँ पे गांधी जी चंपारण आए थे, बहुवचन हो गया। सरोज कानपुर आया था, एक वचन। गांधी जी चंपारण आए थे, बहुवचन। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, बहुवचन। मोहन आ रहा है, एक वचन। पिताजी आ रहे हैं, बहुवचन। शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे, शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुवचन। मोहन सरल स्वभाव का है, एक वचन। शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुवचन। शब्दों की पकड़ बना के रखिए। अब आपको पता चल गया आदरणीय और सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन ही प्रयोग होगा। आप कभी नहीं कहेंगे पिताजी आ रहा है, ये गांधी जी चंपारण आया था, ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको बहुवचन के साथ बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, लोग, दाम, समाचार, आशीर्वाद, बाल आदि। मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन। ऐसे मोहन ने हस्ताक्षर किया, हमेशा क्या होता है, बहुवचन। ये शब्द आप कोई भी शब्द लोगे बहुवचन ही होगा, या आप चाहे जिस कोई भी शब्द लेके देखेंगे वो हमेशा बहुवचन में ही आएगा, क्योंकि ये शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। लोग कहते रहते हैं, बहुवचन। आज के समाचार क्या हैं, बहुवचन। ये नहीं कहेंगे आज का समाचार क्या है, आज के समाचार क्या हैं, हमेशा बहुवचन में ही आएगा। ऐसे ही करण कारक, अभी मैंने आपको कारक नहीं पढ़ाए हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है करण कारक, जिसमें कोई कारण पता चले। जैसे बंदर कैसे झुझुर रहा है, तो जाड़े से। भिखारी कैसे मर रहे हैं, भूख से। तो एक कारण पता चला। आपको जब कारक पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल देखे लेते हैं करण कारक के कुछ शब्द होते हैं, जैसे जाड़ा हो गया, भूख हो गई। वही उदाहरण मैंने भी लिया है, ज्यादा नहीं लिए हैं। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, तो यहाँ पे करण कारक क्या होगा, जाड़े से ठिठुरना। तो जाड़े से करण कारक होगा, पर हम लोग कारक नहीं समझ रहे, अभी समझ रहे वचन। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, बहुवचन। भिखारी भूखे मर रहे हैं, बहुवचन। ठीक है। कुछ और शब्द देखेंगे जो हमेशा एक वचन प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद
ये क्लास खत्म होगी। चलिए देख लेते हैं वे शब्द कौन होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रव पदार्थों के लिए एक वचन, हमेशा एक वचन ही प्रयुक्त होता है, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही। पानी लेकर आओ, एक वचन। दूध पीना है, एक वचन। धातुओं के नाम या धातुओं का नाम जब लिया जाएगा तो एक वचन ही प्रयुक्त होगा, जैसे सोना, चांदी। उदाहरण दे रहा हूं, सोना बहुत महंगा है, ये नहीं कहेंगे सोने बहुत महंगे हैं। चाहे जितने सोने की बात करें, सोने नहीं कहेंगे, सिर्फ सोना ही कहेंगे। चांदी को चांदियों नहीं कहेंगे, सिर्फ चांदी ही कहेंगे। चांदी सस्ती है। कुछ शब्द हैं, हर, प्रत्येक, हर एक। यहाँ पे हमेशा एक वचन होता है, आपको याद रखना है। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। हर एक में एक वचन होगा, क्योंकि ये हमेशा एक वचन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। ये यहाँ पे ये नहीं होगा कि प्रत्येको नहीं होगा। क्यों? प्रत्येक खुद में एक वचन है और ऐसे शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं। मैं जो अभी बहुवचन मैंने बताया, एक वचन बता रहा हूँ, ये शब्द हमेशा एक वचन ही रहेंगे। इसलिए आपको ये समझ भी लेना है और आपको तैयार भी कर लेना है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी, जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता पढ़ी लिखी। बहुसंख्यक क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। लंगूरों की टोली क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। टोलियों नहीं कहा जाएगा, बहुसंख्यकों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है जो हमेशा एक वचन में होगा। आप बहुसंख्यक कहेंगे, टोली कहेंगे, तभी आपका सही होगा। और अगर आप करेंगे बहुसंख्यकों और टोलियों तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका वचन टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है आपको सही से समझ में आया होगा। आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। अब आप लोग तैयारी करते रहिए। लेखपाल, पुलिस और टीचिंग के फॉर्म आने वाले हैं। यूपीपीएससी भी अपनी भर्ती चला रहा है। अभी पीसीएस का फॉर्म होने वाला, उसमें पीसीएस की परीक्षा होने वाली, उसमें सीसेट में भी हिंदी पूछी जाती है। और खंड शिक्षा अधिकारी का भी इस समय परीक्षा होने वाली है। तो हिंदी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। कुछ एग्जाम्स में हिंदी क्वालिफाइंग होती है, कुछ में स्कोर बनाने वाली होती है। जैसे आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी बहुत स्कोरिंग है। आप लेखपाल, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है। इसलिए आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ समय मेहनत करने की जरूरत है, उसके बाद चीजें आपको पता हो जाती हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। मेरा उद्देश्य आप सार्थक करिए। निःशुल्क शिक्षा, लोगों को निःशुल्क पढ़ाना, उस व्यक्ति तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जो ये निःशुल्क पढ़ना चाहता है। गांव के दूर दराज व्यक्ति के पास भी मेरा वीडियो पहुंचे। आप शेयर करेंगे तभी पहुंच सकता है, तभी मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है कि लोगों को निःशुल्क पढ़ाना। दोस्तों, आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।